अच्छा, प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो है जी एरेज का। आप लोगों ने इसका नेम सुना होगा। आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ ये होता क्या है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट है और जो जो कि एक सिंगल टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर एक डायग्राम बना के भी आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है, जिससे आप अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी होगी। देखिए, उसी तरह जैसे हम आइडेंटिफायर वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करते थे, हम डिक्लेयर का वर्ड यूज़ करते थे, तो इसको भी वैसे ही डिक्लेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट है यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज को होल्ड करता है, तो इसलिए हमें इसके लिए बाउंड्रीज भी डिफाइन करनी होगी। ठीक है, कि ये कितने एलिमेंट्स को होल्ड करता है। देखें, मैं इसको एक ये देखें, ये इसका जनरल फॉर्मेट है, यानी यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा एरे का। यहाँ पे हमने इसकी लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री डिफाइन करनी है और यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप बता देना है। ठीक है, तो देखें, अगर हम कोई डिक्लेयर करके देखते हैं एरे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे बना लेता हूं नंबर का, कि जिसमें मैं नंबर स्टोर करने जा रहा हूं। अब मैंने बताना है कि ये मेरा एरे कितना बड़ा होगा, कितने नंबरों को होल्ड करेगा। तो मैंने कह दिया जी कि ये 10 नंबर्स के लिए मैं ये एरे बना रहा हूं और इसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप वैल्यूज डालनी है। ये इसका जनरल फॉर्मेट था। अब मैंने एक एक्चुअल एरे डिक्लेयर करके आपको बता दिया कि ये इसका आइडेंटिफायर नेम है। ये एरे की वो बता देता है कि कितनी एलिमेंट स्टोर करेगा, 1 to 10, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 10 तक। तो उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो देखिए, जब भी आप डिक्लेयर करते हैं एरेज, तो बेसिकली यूं समझें कि ये मेमोरी लोकेशन है। तो आपने, हम पूरी 10 बनाने की बजाय मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से कि बीच में भी वैल्यूज हैं, यानी कि 5 6 7 8 9, इसी तरह 1 से लेके 10 तक। अच्छा, इसका जो नेम है वो ऑलरेडी मैंने यहां पे बता दिया। तो ये देखें, इसका नेम है नंबर। अब अनलाइक एक सिंगल वेरिएबल के, ये देखें, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब देखें, एक सिंगल वेरिएबल है, वो एक टाइम में कोई एक वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर मैंने 10 वैल्यूज को स्टोर करना है तो मुझे 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे y भी बना सकता हूँ, एक z भी बना लिया, इसमें भी कोई वैल्यू, और इसी तरह बहुत सारे और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और मेरा 10th वेरिएबल था ये वाला, और इसमें भी कोई वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। तो देखें, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करने की बजाय हम, या बहुत सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली स्टोर करने की बजाय, हम, उसका सलूशन होता है कि एक एरे बना लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये एक ही नेम यूज करता है। ठीक है, एक सिंगल नेम यूज करता है। लेकिन अगर वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो बहुत सारे डिफरेंट नेम यूज करेंगे और जिनको एक्सेस करते हुए भी हमें मुश्किल पेश आएगी। और अगर हमने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं एरेज। ये इसका इंडेक्स होता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करनी, जैसे मैं इसमें 5 स्टोर कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली नंबर 1 के ऊपर वैल्यू जो है वो स्टोर हुई है। और इसी तरह अगर मैं दूसरी वैल्यू स्टोर करता हूँ और इसी तरह थर्ड वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो ये नंबर 2, नंबर 3 और इसी तरह
मैं स्टोर करता रहता हूँ लास्ट वाली वैल्यू, जैसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर की थी, तो दैट वाज ऑन द 10th प्लेस ऑफ एरे। ठीक है, ये जो होती है ये इसका इंडेक्स होता है, या अगर आप किसी जगह के ऊपर नेम सबस्क्रिप्ट भी देखें तो इसका मीनिंग यही है, ये इसका सबस्क्रिप्ट है, यानी ये एक्चुअली उसकी पोजीशन बता रहा होता है कि नंबर के ऊपर, अगर ये मैं इसकी बात करूं 9 की, तो ये नंबर 3 के ऊपर है, ये इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड पोजीशन है एरे में, और अगर इसकी बात कर रहा हूं तो ये नंबर 10 के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अभी आपको थोड़ा सा कंपैरिजन तो समझ आ गया कि अगर हमने बहुत सारी वैल्यूज को होल्ड करना है, फॉर एग्जांपल होल्ड हम क्यों करते हैं, स्टोर हम क्यों करते हैं, उसका भी एक पर्पस होता है। जैसे अगर कोई आपने किसी वैल्यू को सर्च करना हो, तो ऑफ कोर्स जो वैल्यूज भी इनपुट हुई हैं वो आप कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तभी तो आप उसके अंदर नंबर सर्च कर पाएंगे। ठीक है, या अगर आपने कुछ नंबर्स गिवन हैं और आपने उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगेन आपके पास वो सारे नंबर कहीं स्टोर होंगे, तो आप उसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो एरे होता है जी, ये टेम्परेरीली वैल्यूज को होल्ड करता है, और जब तक यानी प्रोग्राम आपका रन कर रहा है तब तक ये सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा, और एक ही नेम यूज करेगा, और हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए वो डिफरेंट इंडेक्स यूज करेगा। ठीक है, अभी देखिए हम वन बाय वन हम किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं कि हम किस तरह करें। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर कोई और वैल्यू स्टोर करनी है, तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यही इसका इंडेक्स होता है कि अभी जो मैं वैल्यू डालना चाह रहा हूं, न्यू वैल्यू, वो नंबर 1 के ऊपर। तो देखिए अगेन आपने जहन में वही रूल यूज करना है जो मेरी पिछली वीडियोस में थे, कि राइट साइड के ऊपर आप वैल्यूज यूज करते हैं, और वो असाइन हो रही होती हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, चाहे वो सिंगल वेरिएबल हो या एरे की कोई पोजीशन हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 80 इज बीइंग असाइंड टू नंबर 1। तो एक्चुअली अगर इस डायग्राम में देखिए तो यहां पे 5 की जगह अब 80 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया असाइनमेंट। अच्छा, इसी तरह कोई वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जी ये 9 को डिस्प्ले करना था, तो मैं आउटपुट लिखूंगा। अब आपको पता है 9th जो है वो नंबर यानी कि थर्ड पोजीशन के ऊपर है एलिमेंट के, तो अब आपने आइडिया हो गया होगा कि मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं। ये याद रखिए, यहां पे उसका इंडेक्स ही आएगा, पोजीशन जो होती है किसी भी नंबर की जो पोजीशन होती है एरे के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये 9 को आउटपुट कर देगा। ठीक है, अभी आपने एक और गेस करना है कि मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या करने जा रही है। आप गैस करें थोड़ी देर। तो देखें लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा असाइनमेंट होती है, देखें नंबर 2, इसका मतलब है कि हम आगे नंबर 2 के ऊपर, देखें नंबर 2 ये पोजीशन आ गई। ठीक है ना, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर देखें एरो लगा हुआ है, राइट साइड पे आपने यूज करनी है वैल्यू टूल यूज, याद रखें। तो राइट साइड के ऊपर जो वैल्यू है वो 9 है, इसकी जगह 9 आ जाएगा, इसका मतलब है कि नंबर 2 में भी 9 आ जाएगा, नंबर 2 में भी हम 9 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि अगर हमने सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, आउटपुट करना है, तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे। कि मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूं,
फॉर काउंट यहां पे देखें आप एंड फॉर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ केसेस में नेक्स्ट भी लिखा हो तो उसमें भी आपने परेशान नहीं होना, ये इसका एक ही मीनिंग है। लाइक सूडो कोड में हम एंड फॉर लिख देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस नेक्स्ट भी यूज़ करती हैं, तो इसलिए इसमें सूडो कोड में थोड़ी बहुत हमारे पास लिबरेशन होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी गुंजाइश होती है लिखने की। तो आप कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक स्टेटमेंट है, हम ये कह रहे हैं ये इसको रिपीट करेगा 10 टाइम और सी विल कीप ऑन चेंजिंग 1 to 10, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जब चलेगी लूप ना, तो ये देखिएगा सी की वैल्यू ये कर देगा ऑटोमेटिकली, ये कर देगा 1, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम चलेगी तो सी, क्योंकि यहाँ पे सी था तो ये सी की वैल्यू कर देगा 2, और इसी तरह ये 10 टाइम चलेगी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आउटपुट नंबर 10 कर देगा, ठीक है। और जब ये लूप 10 टाइम्स चलेगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कहा ही है इसको के 1 से, यानी कि आपने 10 स्टेप्स चलना है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 स्टेप्स चलने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एरे के अंदर इनपुट करनी है वैल्यूज, तो हम इसको सिर्फ आउटपुट के वर्ड को चेंज करके सिर्फ हम लिख देंगे अच्छा। ये जो इनपुट का मीनिंग है ना, इनपुट मीन्स के ये अब यूजर से लेगा वैल्यू, यानी कि आप फ्यूचर में सोच रहे हैं, यानी जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे मुझे लूप के साथ इसको चेंज करना है, क्योंकि ये सी ने हर बार चेंज होना है 1 2 3 अप टू 10। तो देखिए पहली जो वैल्यू आएगी वो सी बन जाएगा 1, तो ऑटोमेटिकली इसको भी चेंज कर देगा नंबर 1। तो अब यूजर जो एंटर करेगा, कि जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज एंटर कर रहे होते तो हमें तो नहीं पता कि यूजर क्या एंटर करेगा। अब यूजर ने जो वैल्यू एंटर की वो उसकी 1 by 1, पहली लोकेशन, दूसरी है, थर्ड है, फोर्थ, करते करते अप टू 10th लोकेशन तक, वो जब यूजर 10 वैल्यूज एंटर कर जाएगा तो वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, या उसने आगे जो भी प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको 1D एरे के बारे में, ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। और अगर अभी भी एरे के बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो इसी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स लिखेंगे तो ऑफ कोर्स मैं उसको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह।